विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई थी। यह कैसे बन गई? मुझे नहीं पता। तभी एक गांव का व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था वहां आ पहुंचा और विक्रम की बनाई हुई उस मूर्ति को देखकर बोला, यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता के आगे राजकुमारी की सुंदरता कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अपने सामने दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी चंद्रमुखी क्रोधित होती हुई मंत्री रघुनाथ से बोली, मंत्री जी, विक्रम को इसी समय बंदी बनवा लिया जाए। इसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है। इसने ऐसी हरकत जानबूझकर की है। यह मूर्तिकार अपने आप को समझता क्या है? विक्रम ने सफाई दी, नहीं राजकुमारी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता यह मूर्ति कैसे बन गई। तभी वीरू कुटिल मुस्कान से राजकुमारी चंद्रमुखी से बोला, राजकुमारी, यह झूठ बोल रहा है। इसने ऐसा जानबूझकर किया है। मंत्री रघुनाथ अपने दोनों सैनिकों से बोला, देखते क्या हो, विक्रम को बंदी बना लो और इसे कारागार में बंद कर दो। यह सुनकर विक्रम बुरी तरह से घबरा गया। विक्रम जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी चंद्रमुखी उसे मौत के घाट उतरवा देगी, क्योंकि राज्य के सभी वासी जानते थे कि राजकुमारी चंद्रमुखी और उसकी माँ एक क्रूर शासिका थी, क्योंकि केशवपुर राज्य में किसी राजा का नहीं बल्कि एक रानी का शासन था। विक्रम अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। देखते ही देखते वह उन सब की आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी चंद्रमुखी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो क्रोध से तमतमाए मंत्री रघुनाथ से बोली, मंत्री जी, विक्रम भाग गया। अपने गुप्तचर और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए। मुझे किसी भी हालत में विक्रम चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रमुखी विक्रम के हाथ की बनाई हुई उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को देखती हुई बोली, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। विक्रम ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो यह सुंदर स्त्री अवश्य ही इस संसार में कहीं ना कहीं होगी, और मुझे शक है कि विक्रम उसे जानता है। मुझे यह स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी चंद्रमुखी तो फिर विक्रम के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को महल में ले चली। इस मूर्ति को मैं अपने गुप्तचरों को दिखा दूंगा और इसकी खोज में सारे राज्य में फैला दूंगा। तभी वीरू राजकुमारी चंद्रमुखी से बोला, राजकुमारी चंद्रमुखी, विक्रम आपके साथ धोखा करके भाग गया। उसने आपका अपमान भी किया, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपका मान जीता है। इसलिए अब मुझे आप इनाम दे दीजिए। वीरू राजकुमारी चंद्रमुखी के स्वभाव को नहीं जानता था। राजकुमारी चंद्रमुखी अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। राजकुमारी चंद्रमुखी गुस्से से अपने दोनों सैनिकों से बोली, वीरू को उसका इनाम दे